अलका लांबा के पास चलते हैं। अलका लांबा, डॉलर इंडेक्स बताएंगी क्या आप लोगों को जब वो पेट्रोल भराने जाएगा? गौरव जी मेरी बात सुनिए, ये टैक्स जीवी सरकार है ना, हमारे दो कमाऊ पुत्र, वो दो कमाऊ पुत्र इनके लिए बन चुका है। एक का नाम पेट्रोल, दूसरे का नाम डीजल। 21 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में कमाया। आपने सही कहा, जनता इस बात से बहुत खुश है कि आप चैनल सब मिलकर आज उनका दर्द समझ के महंगाई पर, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों पर चर्चा पर ले आए। इसलिए उनको उम्मीद है हल निकलेगा। शायद यही मजबूरी आज आप बन गई देश की वित्त मंत्री को भी चैनल में उठती डिबेट और आवाज लोगों का दर्द की वजह से बयान देना नहीं, लेकिन ये बताइए अलका जी देखिए, हम केवल सवाल केंद्र सरकार से नहीं पूछ रहे हैं, हम राज्य सरकारों से भी सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे भी पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से ही पूछ रहे हैं। आपके हाथ में भी तो जरिया है लोगों को राहत देने का। आप केंद्र सरकार पर सारा ओनस डाल दे रहे हैं, आप क्यों नहीं वैट कम कर देते? राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट लगता है पेट्रोल डीजल पर, 36% वैट लग रहा है। आपकी दूसरी सरकार पंजाब में वो इतना वैट नहीं लगा रही। गौरव जी, ये तेरी मेरी सरकार की बात है। ये भारत के अंदर बढ़ती तेल की कीमतों से त्राहिमाम होता है 134 करोड़ भारत है। आप ये मान लीजिए, हमारे 4 राज्य की बातें कर देंगे, बाकी का क्या होगा? तो कर दीजिए, तब आपकी बात में बहुत दम आएगा। गौरव जी मेरी बात सुनिए, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, अगर दिल्ली में मेरी सरकार नहीं है तो मैं चुप होकर बैठूं? अभी पेट्रोल लिया है, 11 लीटर पेट्रोल मिला है 90 रुपए का अभी। तो मतलब ये तेरा मेरा क्या है? मैं आ रहा हूँ संजू वर्मा। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो मैं भी कर रहा हूं। मैं अलका जी सुनिए, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि तेरी मेरी बात ही हो रही है कि केंद्र सरकार रेट घटाए, केंद्र सरकार कह रही है राज्यों के साथ मिलकर बैठकर बात हो। संजीव वर्मा, यहां पर क्या अगर आप दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो आप भी तो कटघरे में हैं। संजीव झा, राज्य सरकारों से सवाल क्यों ना पूछा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो कहा बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, और संजू जी जो तमाम डेटा एक्सप्लेन कर रही थी, जरा इनसे पूछिए 820% टैक्स डीजल पे किसने बढ़ाया? केंद्र सरकार ने बढ़ाया। पेट्रोल पे 258% टैक्स किसने बढ़ाया? केंद्र सरकार ने बढ़ाया। और दूसरी बात देखिए, 2014 में बड़े बड़े नारे के साथ आए थे ना, इन्होंने क्या कहा था? बहुत हुई पेट्रोल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब आपको पता नहीं था क्या कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट डिटरमाइन करती है? तब क्यों आपने ना देखा? इतने ना समझते आप? तो अगर आपके पास कैलकुलेशन, कौन सी कैलकुलेशन? आज लोगों को समझा रहे हैं कि पेट्रोल, मैं आ रहा हूं, संजीव जवाब दीजिएगा। बढ़ गया इसलिए पेट्रोल बढ़ रहा है। नहीं, संजीव जी एक मिनट सुनिए, संजीव जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आजकल लोग, जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आप वो कह दें कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है इसीलिए पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, तो वो आपसे भी तो पूछ सकती है कि दिल्ली में सर आप घटा दीजिए ना वैट, आप दे दीजिए राहत। वो रोल मॉडल होगा, बाकी देश उसको फॉलो करेगा, आप भी तो नहीं कम कर रहे। तो गौरव जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने कितने बढ़ाए हैं और स्टेट ने कितने बढ़ाए हैं। एक बात आप समझिए कि अभी हमने दिल्ली एकमात्र ऐसी सरकार है कि कोरोना के आपदा के बावजूद हम लोगों ने बिजली सब्सिडी दी, पानी पे सब्सिडी, तमाम सब्सिडियां हमने जारी रखी है। तो आप पहले डेटा देखना पड़ेगा आपको, केंद्र सरकार ने किस रेशियो बढ़ाए हैं और स्टेट ने। नहीं सर, एक कहावत मैंने सुनी है, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सर, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। संजू वर्मा जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो आज सारे सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकार सबसे सवाल पूछ रहा हूं। संजू वर्मा जवाब दीजिए, और ये भी जवाब दीजिए कि वाकई अगर देखें, आप इकोनॉमिस्ट अपने आप को कोट कर रही हैं, मैं सर्वोकमल दत्ता के पास भी जाऊंगा और बंसल साहब के पास भी जाऊंगा। आप कह रही हैं कि आपको इकोनॉमी ज्यादा आप समझ रही हैं, तो ये बताइए सबसे बड़ा टैक्स का चंक किसका है इस वक्त पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर, और किसके पास सबसे ज्यादा स्कोप है रेट्स घटाने का? ओके गौरव जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि इससे कई मुद्दे साफ हो जाएंगे और कई मुद्दे जिन पर विपक्ष ने ताना कसने की ठान ली है मोदी सरकार पर, वो भी साफ साफ आईने की तरह दिखने लगेंगे। पहली बात तो ये, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगी। आप यदि मान के चले उदाहरण के तौर पर कि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए प्रति लीटर है, तो मैं खुद मुंबई में पेट्रोल पंप से जाके ये प्राइसेस लेके आई हूं, और ये मेरी कैलकुलेशन मैं रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड नेशनल टीवी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता रही हूं। 100 रुपए से बेस प्राइस जो है वो है 32.97, 32.97 पैसे। उसमें सेंट्रल एक्साइज जो है वो है 21 रुपीज 58 पैसे, 21.58। जो स्टेट वैट और टैक्सेस हैं, ध्यान से सुनिए, स्टेट वैट और टैक्सेस, इनका श्रेय इस 100 रुपए में है 41.67, 41.67 रुपए। कैसे? और बाकी का जो 3.78, कैसे कितने परसेंट वैट लग रहा है महाराष्ट्र में? वो है डीलर कमीशंस एंड मार्जिन्स। नहीं, तो ये मैं बता रही हूं, अभी महाराष्ट्र में इन्होंने बड़ी चालाकी की है। ये कहते हैं वैट है 26%,
बट उसके साथ जो स्टेट का सेस और टैक्स है वो आप जाके चेक करिए, वो है 10 रुपए से ज्यादा। एक्चुअली 36% से ज्यादा है वैट पेट्रोल पर और डीजल पर है 26% से ज्यादा। राजस्थान में 38% था, कुछ ही दिन पहले उसको इन्होंने अच्छा, एमपी में क्या है किया पेट्रोल। देखिए यही दिक्कत है संजू जी दिक्कत यही है। बंसल साहब ओके, यू मेड योर पॉइंट मैम, यू मेड योर पॉइंट, आई विल कम टू यू। सुनिए मेरी बात, आपने अपनी बात रख दी कि राज्य सरकारें बहुत ज्यादा कर रही, राज्य सरकारें कह रही। सुनिए संजू सुनिए, होल्ड ऑन संजू, सुनिए आ रहा हूं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।